हेलो दोस्तों, बॉलीवुड विशाल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी पंजाब के 4 दोस्तों की है। मान अरोड़ा, गौरव जैन, राजेश खन्ना और हनी। मूवी के शुरुआत में हम मान को देखते हैं जो एक गिन्नी नाम के लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। बातों बातों में गिन्नी उसे कहती है, मेरा मामा कमिश्नर है, अगर तूने मुझे चीट किया तो मैं तुझे अंदर करवा दूंगी। मान कहता है, मैं तुम्हारे मामा से नहीं डरता। दूसरी ओर गौरव को देखते हैं जो काफी परेशान था क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए लड़की देख रखी थी और उसे बार बार कॉल करके कह रहा था, जल्दी घर आ जा नालायक, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद गौरव घर आ जाता है और वो उस लड़की से मिलकर कहता है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लड़की इस पर कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम पापा से बात करो, मुझे इन सब में मत घसीटो। गौरव के पापा काफी लालची होते हैं। वो गौरव से कहता है, बहुत मुश्किल से मोटा पाटी हाथ लगा है, अगर तूने कोई गड़बड़ की तो तुझे मैं बहुत मारूंगा। गौरव बचपन से ही अपने पापा से काफी डरता है। इसके अगले सीन में मान और गौरव एक ढाबे पर पहुंचता है जहां उसे राजेश दिखाई देता है जो काफी परेशान था और अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। मान उससे पूछता है, भाई क्या मजबूरी आ गई तेरे को जो तू ये सब करने जा रहा है? तू तो काफी चिल बंदा था हमारे ग्रुप का, तू ये सब क्यों कर रहा है? इस पे राजेश कहता है, भाई मैं वैशाली नाम की लड़की को काफी टाइम से डेट कर रहा था और मैं उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मान इस पे कहता है, तू उसे प्यार करता है तो ये सब नौटंकी क्यों कर रहा है? राजेश कहता है, मैं उसे बॉस के साथ मजे करते हुए देख लिया, ये सब देख मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं यहाँ चला आया। और तो और कल उसकी शादी भी उसके बॉस के साथ होने वाली है, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मान राजेश से पूछता है, उसकी शादी कहाँ पर है? राजेश पठानकोट का इशारा करता है। मान इस पर कहता है, तू कल उसके शादी में जाएगा और उसके मुंह पर बोलना कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल सकती है। राजेश मान जाता है पर गौरव जाने के लिए नहीं मानता क्योंकि उसके अगले ही हफ्ते उसकी शादी और उसे काफी तैयारी भी करनी थी, पर मान उसे जैसे तैसे शादी में जाने के लिए मना लेता है। राजेश इस पर कहता है, भाई हम जाएंगे कैसे? कि तभी वहाँ एंट्री होती है हनी की जो काफी अमीर था। उसके इंडिया में खुद के 50 ट्रक चलते हैं। मान हनी को सारा बात बताता है। हनी इस पर कहता है, भाई लोग टेंशन मत लो, मेरी धन्नो कब काम आएगी, चलो आज ही निकलते हैं शादी के लिए। इसके अगले सीन में चारों पठानकोट के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग काफी ड्रिंक करते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते हैं कि एक टोल नाका आता है। हनी टोल दे रहा होता है कि तभी टोल वाला बंदा राजेश की बेइज्जती कर देता है। इस पर मान और हनी भड़क जाते हैं और टोल वाले के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। टोल वाला और बंदे बुला लेता है। राजेश तब सनरूफ से बाहर निकलता है और टोल वाले बंदे के ऊपर पेशाब कर देता है। जैसे तैसे मामला शांत होता है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। मान इसी खुशी में कहता है, भाई ड्रिंक बना और पीनी है। राजेश इस पर कहता है, भाई मैंने सारी बोतलें खाली कर दी। कि तभी इन चारों को एक शादी दिखती है। मान कहता है, भाई चलते हैं, यहाँ जी भर के पीने को मिलेगी। पर गौरव काफी टेंशन में था क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। फिर ये 4 दोस्त शादी में एंट्री करते हैं और टेबल देख वहां बैठ जाते हैं। मस्त खाना पीना करने के बाद मान कहता है, भाई मैं बहुत लड़की के मजे लिए हैं पर आज तक किसी और के दुल्हन के साथ मजे नहीं लिया, सोच रहा हूँ आज ये भी एक्सपीरियंस ले लूं। गौरव इस पर कहता है, भाई तू कैसा इंसान है, मेरी यहाँ बाप से फटी पड़ी है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है और तू है कि ये सब अश्लील चीजों में पड़ा हुआ है। मान कहता है, भाई तू बचपन से फट्टू है और अभी भी बाप से तेरी फटती है, तू मर्द है कि नहीं? ये बात सुन गौरव को गुस्सा आता है और वो एक बार में पूरी बोतल गटक जाता है। इसके बाद चारों खूब डांस करते हैं। अगली सुबह मान 2 बूढ़ी औरतों के बीच में पड़ा रहता है। जब मान की आंखें खुलती है तो वो ये सोचने लगता है कि ये पाप मैंने कैसे कर दिया। इसके बाद राजेश, गौरव और हनी की नींद खुलती है। ये लोग यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि शादी को अभी भी 28 घंटे बचे हैं। पर तभी दुल्हन राधा वहाँ आ जाती है और गौरव से कहती है, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। गौरव और उनके दोस्तों को समझ नहीं आता ये क्या हुआ। इसके बाद राधा का भाई जीजू जीजू करते वहां पे आता है और गौरव से कहता है, जीजू आपने तो कल काफी कांड किया, मैंने वीडियो भी बनाया है। ये सब देख गौरव को याद आता है और वो कहता है, कल राधा की शादी टूट गई थी, लड़के वालों ने जितना दहेज डिमांड किया था उतना ये लोग नहीं दे पाए, तभी मेरी एंट्री हुई और मैंने उन लड़कों वालों को बेइज्जती करके वहां से भगा दिया।
मैंने राधा के पिता से कहा, आप टेंशन ना लो, आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा। फिर मैंने राधा से शादी कर ली। उसके दोस्त उससे कहते हैं, भाई कैसा इंसान है, नशे में तूने ये क्या कर दिया। इसके बाद गौरव के पापा कॉल करते हुए कहता है, नालायक तू है कहाँ, कल रात से गायब है और मेरी स्कूटर भी ले गया। कि तभी गौरव को याद आता है कि स्कूटर तो मैंने ढाबे पर ही भूल गया। अब राधा की विदाई होने वाली थी और यहाँ ये चारों टेंशन में थे कि तभी हनी और राजेश राधा के पापा से जाकर कहता है, अंकल हमें कुछ काम से पठानकोट जाना है, हम लोग कुछ देर में वापस आ जाएंगे। ये सुन अंकल उन दोनों को कमरे में ले जाते हैं और अलमारी से बंदूक निकाल कर अपने सर पर लगा लेते हैं और कहते हैं, मेरी 3 बेटी थी जिनमें से 2 पहले ही भाग गई, मैं अब और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आप लोग इसे अभी विदाई करके ले जाओ वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये देख दोनों मान जाते हैं। इसके बाद सब विदाई के लिए निकलते हैं। हनी की धन्नों को फूल माला से सजा दिया जाता है। ये देख हनी को गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद चारों धन्नों में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में गौरव के पापा का फोन आता है पर मान फोन छीन लेता है और स्विच ऑफ करके पीछे फेंक देता है। ये देख राधा गौरव से कहती है, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप टेंशन ना लो, मैं आपके पापा से बात कर लूंगी। फिर राधा हनी से कहता है, भाई जी आप मुझे कुल देवी के मंदिर ले चलो, मुझे दर्शन करनी है। ये सुन सबको गुस्सा आता है क्योंकि इन्हें पठानकोट भी पहुंचना था पर राधा ने हनी को भाई बोला था जिससे वो इमोशनल हो गया। इसके बाद राधा और गौरव कुल देवी की मंदिर जाते हैं और दोनों दर्शन करते हैं। गौरव मौका देख वहां से निकल आता है और अपने दोस्तों से आकर कहता है, राधा को मैंने समझा दिया। यहाँ पर हनी को थोड़ा गड़बड़ लग रहा था पर यहाँ वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी धन्नों लेकर निकल गया। पर रास्ते में हनी जब गौरव को देखता है तो उसे थोड़ा डाउट होता है। हनी उसी वक्त गाड़ी घुमाता है और मंदिर के पास चला जाता है। राधा वहाँ मिल जाती है। फिर सब गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में राधा राजेश से पूछती है, भाई आप इतने उदास क्यों हो। राजेश कहता है, कुछ भी नहीं भाभी, छोड़िए रहने दीजिए, आप नहीं समझोगे। फिर राधा बोलती है, आप मुझे भाभी बोलते हो ना, इतना तो हक बनता है कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सको। फिर राजेश अपनी सैड स्टोरी बताता है। ये सुन राधा बोलती है, अगर तुम्हें वैशाली को जेलस करना है तो तुम ऐसे मत जाओ, एक फेक जीएफ बनाकर ले जाओ, फिर उसके मुंह पर जाकर बोलो आई एम डन विथ यू, तब आएगा असली मजा। राजेश इस पे कहता है, भाभी जीएफ बनाने के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। राधा इस पे कहती है, मेरी एक फ्रेंड है जो पास ही के कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। कॉलेज पहुँचते ही सामने एक लड़की दिखती है जो एक लड़के को काफी बुरी तरह पीट रही होती है और वो लड़की और कोई नहीं मीरा होती है। मान उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है क्योंकि मीरा भी उसी की टाइप की थी। इसके बाद राधा उससे मिलती है पर ज्यादा बात नहीं हो पाता। फिर राजेश और मान मीरा से जाकर बोलता है, तुम मेरा एक काम कर सकती हो। मीरा कहती है, क्या। फिर मान कहता है, तुम्हें एक दिन के लिए राजेश का फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा। मीरा कहती है, किस लिए। फिर मान कहता है, राजेश की एक्स की शादी है, उसे जलाना है। मीरा नहीं मानती और भाव खाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जिसे अभी मीरा मार रही थी। वो लड़का मीरा की बाइक पंक्चर करके भाग जाता है। मीरा को आता है काफी गुस्सा पर वो कुछ नहीं कर पाती। मीरा परेशान हो जाती है। उसे जल्द से जल्द अपने क्लाइंट के पास पहुंचना था और उसे एक सीक्रेट पैकेट भी देना था कि तभी मीरा को मान और राजेश का ख्याल आता है और वो उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुम्हारा काम करूंगी पर उसके पहले मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, तुम मुझे वहाँ छोड़ देना, मैं अपना काम खत्म कर तुम्हारे साथ चलूंगी। पर तभी तारा गौरव को राधा के साथ देख लेती है और ये वही तारा है जिससे गौरव की शादी होने वाली थी। तारा उसी वक्त गौरव के पापा को फोन करके शादी तोड़ देती है। ये सुन अंकल को काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं हनी का ट्रक पुलिस वाले ने पकड़ रखा है और उसकी तलाश कर रहा होता है। हनी गाड़ी से उतरकर थानेदार से जाकर कहता है, सर हम लोग इल्लीगल धंधा नहीं करते, आप बेकार में हमारे लड़कों को परेशान कर रहे हैं, इसे जाने दो सर। थानेदार कहता है, तलाशी तो लेकर रहूंगा, तू होता कौन है बे मुझे ऑर्डर देने वाला। ये सुन हनी कहता है, सर आप मेरे बारे में शायद जानते नहीं हो इसलिए इतना उलझ रहे हो। ये सुन थानेदार को गुस्सा आ जाता है और वो हनी को गाली देता है। ये सुन हनी थानेदार को थप्पड़ मार देता है। ये देख गौरव, राजेश, मीरा, राधा और मान हनी की गड्डी लेके वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ हनी पुलिस की गड्डी लेके भागता है। उसके पीछे थानेदार हनी की ट्रक से उन लोग का पीछा करता है।
थोड़ी दूर जाते ही गौरव हनी की गाड़ी एक रेलवे ट्रैक में फंसा देता है। तभी हनी वहां आ जाता है और गौरव को बुरा भला सुनाने लगता है। थोड़ी देर में ट्रेन भी आने वाली होती है। हनी बहुत कोशिश करता है अपनी धन्नो को बाहर निकालने की, पर वो नहीं निकल पाता और अब वहां से ट्रेन भी आ रही थी। सब लोग उसे गाड़ी से बाहर आने को कहता है, पर हनी किसी की नहीं सुनता क्योंकि उसकी धन्नो उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। ट्रेन काफी सामने आ जाता है और दूसरी ट्रैक पकड़ के निकल जाता है और हनी की जान भी बच जाती है। ये लोग चैन की सांस ले रहे होते हैं, तभी वहाँ पुलिस आ जाता है और सबको गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर देता है। यहाँ गौरव हनी को गुस्सा में कहता है, तेरी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। तुझे किसने बोला था पुलिस से उलझने के लिए? हनी इस पे बोलता है, पठानकोट तुम लोग को जाना था, मुझे नहीं। फिर गौरव मान से कहता है, क्या जरूरत थी इस हनी को बुलाने की? यहाँ पर बहस काफी बढ़ जाती है और बातों ही बातों में हनी गौरव को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद गौरव हनी को कहता है, मान ने तुझे गाड़ी के लिए तुझसे मतलब रखा था, तू हमारा ग्रुप का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये सुन हनी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद मान थानेदार से फोन की रिक्वेस्ट करता है। वो फोन देकर कहता है, तुझे जिसे फोन लगाना है लगा ले, देखते हैं तेरी कितनी ऊपर तक पहुंच है। मान गिन्नी को कॉल करता है और कहता है, गिन्नी बाबू तुम्हारे मामा कमिश्नर है ना? गिन्नी कहती है, हाँ। फिर मान कहता है, बाबू हम लोग थाने में गिरफ्तार हो गए हैं, प्लीज अपने मामा से बात करके हम लोग को यहाँ से बाहर निकलवाओ ना। फिर गिन्नी इस पे कहती है, मेरा मामा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर है। ये सुन मान का मोए मोए हो जाता है। यहाँ थानेदार भी इस पर हंसने लगता है। इसके बाद हनी हाथ जोड़कर थानेदार से माफी मांगते हुए कहता है, सर गलती मेरी थी, आप मुझे मत छोड़ो पर मेरे दोस्तों को जाने दो, इसकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुन थानेदार उनके दोस्तों को छोड़ देता है। इसके थोड़ी देर बाद थानेदार को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि वहां दंगे हो गए हैं। ये सुन थानेदार और सारे हवलदार यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं कि तभी उनके दोस्त वहां आ जाते हैं और हनी को वहां से भगा कर ले जाते हैं। रास्ते में हनी राजेश से पूछता है, भाई पठानकोट में कहाँ जाना है? राजेश इस पे कहता है, भाई मुझे सिर्फ पठानकोट पता है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता। हनी इस पे गुस्सा करते हुए कहता है, पठानकोट तो बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढे, तेरी एक्स की शादी कहाँ हो रही है? दूसरी तरफ गाड़ी भी खराब हो जाती है जिससे धक्का मार मार के ले जा रहे होते हैं। उसी वक्त राधा चक्कर खा के गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आती है और कहती है, मुझे प्रेशर लो का प्रॉब्लम है। इसके अगले सीन में मीरा क्लाइंट के पास पहुंचती है और उसे वो सीक्रेट पुड़िया दे देती है। उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, पर वो पैसे कम होते हैं। जिस पर मीरा कहती है, बॉस आपको मैंने माल पूरा दिया, आपने पैसे कम क्यों दिए? बॉस कहता है, तुमने माल लाने में देर कर दी, जिससे मेरा 2 क्लाइंट चला गया और मेरा भी नुकसान हो गया। मीरा पैसे को देख लालच आ जाती है और वो पैसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे वो गुंडे पड़ जाते हैं और उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। ये देख हनी, मान, राजेश, राधा और गौरव वो सारे वहां से गाड़ी लेके भागने लगते हैं, पर वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और तो और उनके ऊपर काफी गोलियां भी चलाने लगते हैं। कि तभी हनी मान को कहता है, भाई डैशबोर्ड में बंदूक रखी है, उसे निकाल और उनके ऊपर फायर कर। मान फायर करने जाता है पर उससे बंदूक नहीं चलती। फिर मान हनी को कहता है, भाई ये बंदूक नहीं चल रही है। इसके बाद हनी अपने बंदूक डीलर को कॉल करता है और पूछता है, भाई ये बंदूक नहीं चल रही है, मुसीबत मेरे पीछे है, जल्दी बता भाई कैसे चलाऊं इसे। पर यहाँ हंसी की बात यह है कि ये डीलर और कोई नहीं, इसके पीछे पड़े गुंडे ही होते हैं। फिर वो डीलर पूरा प्रोसेस बताता है। मान समझ जाता है और उन गुंडों के ऊपर फायर करने लगता है, पर एक भी गोली उन गुंडों को नहीं लगती। राधा यहाँ नशे में होती है, वो बंदूक मान से छीनकर उन गुंडों के ऊपर गोली चलाने लगती है। 1-2 गोली गुंडे को लग भी जाती है, पर गुंडों की तरफ से एक गोली राजेश के पिछवाड़े में भी लग जाती है। ये लोग जैसे तैसे गुंडों से पीछा छुड़वा कर राजेश को एक अस्पताल ले जाते हैं, पर जिस अस्पताल में राजेश को लाया जाता है वो एक जानवरों का अस्पताल था और वहाँ का डॉक्टर पंचायत वाला विनोद निकलता है। विनोद राजेश से कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारा इलाज हम अच्छे से करेंगे। राजेश इस पर कहता है, भाई तुम इतने बड़े बड़े कांटा छुरी निकाले हो, इसे तो जानवर का इलाज होता है। विनोद इस पर कहता है, भैया आपका पिछवाड़ा तो जानवर से भी ज्यादा बड़ा है। राजेश तंग होकर कहता है, भाई तू जैसे भी करके ये गोली निकाल दे बस। अगली सुबह होते ही वो गुंडे खोजते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग मीरा के बारे में पूछने लगते हैं। ये लोग मीरा को ढूंढने लगते हैं, पर मीरा तो पहले ही हनी की गाड़ी लेकर भाग चुकी होती है। इसके बाद ये गुंडे राजेश को टॉर्चर करने लगता है। राजेश की ये हालत देख मान को तकलीफ होने लगती है और मान कहता है,
भाई आप मुझे 24 घंटे का समय दो, मैं मीरा को ढूंढकर आपके हवाले कर दूंगा। इस पर गुंडे कहते हैं मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। तभी गुंडों की नजर राधा के ऊपर पड़ जाती है और वो राधा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मीरा को ले आओ और राधा को ले जाओ। इसके बाद हनी, मान, राजेश मीरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर गौरव मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इन सब में साथ नहीं देने वाला। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके मीरा को ढूंढकर गुंडों के सामने पेश कर देते हैं, पर मान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मीरा से प्यार करता था। मान मीरा के हाथ से सिगरेट पुड़िया छीन लेता है जो गुंडों को चाहिए था और गुंडों से कहता है तुम्हें अगर ये पुड़िया लेनी है तो तुम्हें मीरा को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये पुड़िया मैं चक्की में डाल दूंगा। गुंडे ये देख बोलता है भाई मैं तुम लोग सबको छोड़ दूंगा, पर ये पुड़िया मत फेंकना भाई, ये करोड़ों का माल है। पर उसी वक्त गलती से वो पुड़िया चक्की में गिर जाता है। गुंडे को देख ये बहुत गुस्सा आता है और वो लोग इन लोगों पे फायर करने लगते हैं, पर उसी वक्त वहाँ गौरव की एंट्री होती है और पूरे जगह में धुआं धुआं हो जाता है। मौका देख ये लोग वहां से भागकर वैशाली की शादी में पहुंच जाते हैं। यहाँ राजेश वैशाली से आकर मिलता है। वैशाली राजेश को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश और वैशाली जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां वैशाली के होने वाले पति किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। ये देख वैशाली को रियलाइज होने लगता है कि मैंने राजेश को चीट करके बहुत बड़ी गलती की। इसके बाद वैशाली राजेश का हाथ पकड़कर उसे मंडप में खींचकर ले आता है और उससे माफी मांगते हुए कहती है राजेश मुझे माफ कर दो, मुझे अब रियलाइज हो गया है मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारे जैसे जेंटलमैन लड़के को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुन राजेश मुस्कुराता है और वैशाली के मुंह पर कहता है आई एम डन विथ यू। ये सुन वैशाली शॉक्ड और राजेश के दोस्त रॉक्ड। दूसरी तरफ पुलिस वाले उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले सीन में गौरव को अपनी राधा मिल जाती है और मान को अपनी मीरा, और सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।